हाय नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज से इस नए बैच की शुरुआत है और इस बैच की शुरुआत 4 अगस्त से होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। कारण आप सबको पता है। आज से हम इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जो बच्चे आज जुड़ेंगे हमारे साथ, कोशिश होगी कि अगले 6 महीने में हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। एक और चीज है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस बार भी सीजीएल 2025 दे रहे हैं, उनके लिए हम एक रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो उनको बहुत मदद करेगी अगर वो इस साल ही सीजीएल लिख रहे हैं 2025। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैथ्स का थोड़ा हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि न्यू बैच है तो बच्चों को पता होना चाहिए। मैथ्स का वेटेज और सारी चीजें आपको पता है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। मैथ्स प्री के अंदर है, प्री के अंदर 50 मार्क्स की है, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें ही, ठीक है। और मेंस के अंदर 90 मार्क्स के। ये मैंने सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट करते हुए लिखा है। प्री में 50 नंबर की मैथ्स आती है एमटीएस में, ठीक है। तो हम एसएससी के तो सारे एग्जाम कैटर करेंगे ही करेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी तैयारी होगी इस बैच से। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी इस बैच से तैयारी होगी। बैंक की तैयारी बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ बैंक के सवालों पे भी फोकस करते हैं। बट मैं ये कहूँ प्रॉपर बैंक की तैयारी होगी तो नहीं, ठीक है। मैथ्स प्री के अंदर 50 मार्क्स का है, मेंस में 90 मार्क्स का। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस बैच से निकाल पाएंगे। कोई भी ऐसा स्टेट एग्जाम है जहां भी मैथ्स आती है तो ये सारे एग्जाम आप निकाल सकते हैं यहाँ से पढ़ के। इस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वीडियो साफ नहीं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। आ रही है सर? साफ आ रही है। आप थोड़ा सा अपना सेटिंग चेंज कर लीजिए भाई साहब। साफ आ रही है, सब कुछ साफ आ रहा है, ठीक है। मैथ्स के अंदर दो चीजें हैं, एक एडवांस मैथ्स है, एडवांस मैथ्स, और दूसरा अर्थमेटिक है। लंबा है, खत्म होने में भी ज्यादा वक्त लेता है, ये छोटा है, और फिर भी इसके बावजूद भी इसका जो वेटेज है वो 60% और इसका वेटेज 40%। लेकिन ये सारे एग्जाम्स में आता है, एडवांस में सारे एग्जाम्स में नहीं आता। एडवांस मैथ्स में टॉपिक भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जब अभी प्री हो जाएगा, जैसे जो मैं प्री का स्कोर बूस्टर की बात कर रहा हूँ, जब वो प्री हो जाएगा तो आप समझेंगे कि फिर उसके बाद हम प्री खत्म होने के बाद जो सेकंड क्लास होगी, यानी एक दिन में 2 क्लास भी होंगी, तो एक में एडवांस मैथ्स की स्टार्टिंग कर देंगे, एक में एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर देंगे प्री खत्म होने के बाद। अभी प्री तक आपको सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, और सारे बैचेज जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी बैच का हिस्सा हैं, किसी भी बैच का, उन सब के लिए हम ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम अर्थमेटिक से शुरू कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अर्थमेटिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप बाकी के और भी टॉपिक सीखेंगे, उसका नाम है परसेंटेज। तो आप हेडिंग लगाइए परसेंटेज, परसेंटेज। आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास होगी, बहुत बेसिक। आज की क्लास वन ऑफ द बेसिक क्लास होगी, ठीक है, परसेंटेज की। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आएगी। ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ना समझ आए, तो समझ लो कि वो समझना ही नहीं चाहते। नई बैच में भी लग गई है आज की क्लास जी, ठीक है। तो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है प्रतिशतता। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत, ठीक है। परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या है? परसेंटेज किस वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। नहीं नहीं अंजना, जो बच्चे इससे पहले वाले बैच में थे उनका टाइम एंड वर्क खत्म हो चुका है, तो अभी ये परसेंटेज से नया बैच स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं, सब कुछ साइक्लिक वे में चल रहा होता है, ठीक है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत किस वर्ड से बना है? परसेंटम, परसेंटम। परसेंटम का मतलब होता है प्रति 100। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझिए, ग्रीक वर्ड है प्रति 100।
100 पे कोई भी चीज कितनी ज्यादा है, 100 पे कितनी है, ये बात है। जैसे अगर कोई मुझे कहे कि एक बच्चे को 80 नंबर आए हैं, एक बच्चा 80 नंबर लेके आए, 80 मार्क्स लेके आए, तो मैं कहूं क्या वो 80% नंबर लेके आए, तो आप कहेंगे नहीं कह सकते हो, पता ही नहीं चलेगा आपको। ये देखना पड़ेगा कि 80 मार्क्स कितने में लेके आया है। मान लेते हैं कोई मुझे कह दे कि ये 80 मार्क्स 100 में लेके आया है, 100 में, तो 100 में 80 का मतलब मैं कह दूंगा ओह ठीक है, तब तो 80% मार्क्स लाए। अगर कोई मुझे कहे कि एक बंदा 60% मार्क्स लाया है, कोई मुझे कहे कि कोई बंदा 60% मार्क्स लाया, तो मैं समझ जाऊंगा 60% का मतलब ही है कि वो 100 में 60 लाए, 100 में 60 मार्क्स लाए, इसका मतलब यही है। परसेंट का मतलब ही प्रति 100 से है, 100 से मतलब। अच्छा, कोई मुझे कहे कि एक बंदा सिर्फ 16 मार्क्स लेकर आया है लेकिन वो 50 में लाया है, वो 50 में 16 मार्क्स लाया है, तो क्या मैं 16 को परसेंट बोल दूंगा? नहीं बोल पाऊंगा। अगर कोई बंदा 50 में 16 लाया है, यानी कि अगर 100 में लाने होते तो 32 लाता, डबल हो जाता, तो मैं बोलूंगा कि 32% मार्क्स, क्योंकि 50 में 16 है, अगर 50 में 16 है तो 100 में कितना होगा? 32 होगा। अच्छा, कोई मुझे कहे कि एक बंदा 200 में 130 मार्क्स लाया, ये कितना परसेंट है? तो परसेंट का मतलब आप ये पूछ रहे हो 100 में कितने लाएगा। अब जो आदमी 200 में 130 ला रहा है, आधा कर दूं तो 100 में कितना लाएगा? 65, तो 65% मार्क्स हो। तो पहले ये बात समझ पाए या नहीं आए जो मैंने बताई, बेसिक सी बात। मैंने कहा प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटम, परसेंटम का मतलब है प्रति 100, किसी भी चीज को 100 में, किसी भी चीज को 100 में। आज शाम में भी स्टैटिस्टिक्स की क्लास है अमीरुल, आप कैसी बातें करते हैं, थोड़ा शेड्यूल चेक करके तो आया करें, शेड्यूल चेक करके आते नहीं है। ये तो आप तब बता रहे हैं जब एग्जाम की डेट नहीं आई है कि एग्जाम आपके सर पे है, सोचो। और मुझे ही नहीं पता है कि एग्जाम आपके सर पे है। नहीं, कमाल हो गया कि मुझे पता ही नहीं है एग्जाम आपके सर पे है, सिर्फ आप ही को पता है कि एग्जाम आपके सर पे है। कमाल हो गया भाई, मैं यहाँ बैठ के डेट डिसाइड कर रहा हूँ एग्जाम कब होगा और मुझे नहीं पता है, बाबूजी को पता है कि एग्जाम सर पे। ठीक है, तो चलिए आपने इतना देख लिया, आप समझ गए कि परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटम यानी प्रति 100। 100 में 80 मार्क्स आ रहे हैं तो हम सीधे कह सकते हैं 80% मार्क्स हैं। अगर 60% मार्क्स कोई लेके आ रहा है तो हम कह सकते हैं 100 में 60 मार्क्स आए हैं। अगर कोई कह रहा है कि 50 में 16 मार्क्स आ रहे हैं, 50 में 16, तो 50 में 16 का मतलब ही है 32% मार्क्स आ रहे हैं। 200 में 130 मार्क्स आने का मतलब ही है कि 65% मार्क्स आ रहे हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, बोलो, आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इन फ्रैक्शन, और आपको याद भी रखनी पड़ेंगी ऐसी बहुत सारी बातें। हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे किसी ने मुझे कहा कि यार 60%, तो 60% का मतलब कि 60 100 में है, तो मैं कहूंगा 60/100। जो चीज 100 में 60 है उसको हम कह सकते हैं 3/5, यानी 5 में 3। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 60% का मतलब हो गया 5 में 3 का होना। 5 में 3 का होना क्या है? 60%। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाल देते हैं कि भाई 60% को अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में बोले तो 100 में 60 आपको पता है, लेकिन इसका मतलब 5 में 3 होना भी क्या है? 60% है। ये फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अगर कोई मुझे कहे कि यार 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 25% का मतलब हो गया 25/100। 100 में 25 है, यानी 4 में 1 है, 1/4। बात आई नहीं आई समझ? 4 में 1। ठीक है, अब समझना, जैसे अब हम ना बार बार ऐसा नहीं करते कि हम बार बार बटा 100 लिखेंगे, अब हम इसी से निकालेंगे बहुत सारी वैल्यू। देखो कैसे,
जैसे कोई मुझे यहां से कहे कि यार 12.5% की वैल्यू बताओ, 12.5%, तो आप बोलेंगे कि जी ये 25 का आधा है, तो 1/4 का भी अगर आधा करें, हाफ से गुणा कर दें, तो ये 1/8 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? अगर कोई मुझे कहे कि यार इसका भी आधा 6.25% की वैल्यू बताओ, तो मैं इसका भी आधा कर दूंगा, 1/16 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी 3 से गुणा कर दूं, इसकी 3 से गुणा कर दूं, तो आप कहेंगे 37.5% हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/8। बोलो आ जाएगा कि नहीं? अगर कोई मुझे कहे कि यार आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 62.5%, तो ये कितना होगा? 5/8। अगर आपने कहा कि 7 से गुणा कर दिया, 12 सत्ते 84, 87.5%, कितना आ गया? 7/8। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू निकालते हैं, हमें केवल 25% पता है, उससे हमने आधा किया तो 12.5% आ गया। 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना से बहुत सारी परसेंटेज की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली ऐसे ही कोई मुझे कहे कि यार 18.75 बताओ, इसको 3 गुना कर दिया, 18.75%, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा 18.75/100 करूंगा, नहीं, मुझे पता है कि ये 1/16 है, तो ये इसका 3 गुना है, 3/16 हो गया। इसका 5 गुना कोई मुझे कहे 31.25%, तो मैं बोल दूंगा 5/16 हो गया। ये बेसिक सी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे बताओ। ये बेसिक सी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे बताओ, फटाफट बताओ। चलिए, ये आप परसेंटेज की वैल्यू समझ रहे हैं, ऐसे मैं बहुत सारे परसेंटेज लिख देता हूं। जैसे कोई कहे 14 सही 2/7% का मतलब होता है 98/14 सत्ते 98 और 2 100/7%। अगर इसको चेंज करूंगा तो आप कहेंगे 100/7 और बटे 100, तो ये कितना आ गया जी? ये आ गया 1/7 आ गया। यानी 14 सही 2/7% का मतलब कितना आ गया? 1/7 आ गया। आया नहीं आया? तो आपने कहा हाँ जी आ गया। अगर मैं इसका आधा कर दूं, यानी 7 सही 1/7% निकालूं, तो आपने कहा आधा करोगे तो 1/14 हो जाएगा। अगर मैं इसका डबल कर दूं कि 28 सही 4/7%, तो ये कितना आ जाएगा जी? डबल करने का मतलब 2/7 आ जाएगा। अच्छा, हम ना इसको 3 गुना कर दें, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7, तो ये कितना आ जाएगा? 3/7। ये जो है 14 सही 2/7 बेसिकली 14.28% है, 28% है। तो जब आप इसे डबल करते हैं तो 14 दूनी 28.56% आ जाता है। जब आप इसे 3 गुना करते हैं तो 14 तिया 42.84% आ जाता है। बात एक है। तो इतने मुश्किल मुश्किल परसेंटेज की आसान आसान सी वैल्यू होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो आपके हाथ का ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत है। ये तो मेरा ब्रेसलेट किसी ने खराब कर दिया, एक शॉप पे ठीक होने के लिए दिया था, प्लेटिनम का है। अभी मैंने इसी का दूसरा लिया है जो मैंने खान सर की शादी में भी पहना था और वीडियो भी डाला था। वो भी सेम है, बस उसमें बीच बीच में गोल्ड और प्लेटिनम मिक्स है। ये प्योर प्लेटिनम था, ये मैंने आज से 6 साल पहले लिया था, तो पुराना भी हो गया बहुत, और इसकी वैल्यू भी बहुत गिर गई। मतलब जितने का लिया था उसका
उससे भी बहुत कम का हो गया। शायद मैंने उस वक्त इतना गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, आज तो 6-7 गुना हो गया होता, 3-4 गुना तो हो ही गया होता। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। क्या लिया क्या नहीं लिया सब यहीं रह जाना है, यहीं छोड़ जाना है, अपना तो कुछ भी नहीं है, बस इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों का। अब मैं कुछ ना परसेंटेज आपको दिखाता हूँ जो कुछ आपको एकदम कंफर्म पता ही होने चाहिए। जैसे 66 2/3% का मतलब होता है 200/3। 200/3 का मतलब 2/3। आप जब इसका आधा करते हैं तो 33 सही 1/3%। ये कितना हो जाता है 1/3। जब आप इसका भी आधा करते हैं तो 16 2/3% कितना हो जाता है 1/6। जब आप इसका भी आधा करते हैं 8 से ही 1/3% तो कितना हो जाता है 1/12। मुझे लगता है कि देखिए सवाल करने के साथ साथ ये सारी परसेंटेज की वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मुझे याद नहीं हुई। ये सवाल करने के साथ साथ सारी याद हो जाएंगी जैसे मुझे याद है। ठीक है, तो मैं कुछ दिखा भी देता हूँ आपको वैल्यू कि ये सब वैल्यू है। जैसे एक की वैल्यू 100%, आधा किया 50%, 1/3 किया 33 से 1/3%, 1/4 किया 25%, 1/5 किया 20%, 6th किया 16 2/3%, 7th किया 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12। ये सब इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई हैं, ये सब सवालों के जरिए आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे सवाल करते हैं। मैं तो कहता हूं आपसे बहुत छोटे छोटे सवाल करेंगे। आज की क्लास बेसिक बहुत ही बेसिक क्लास है, तो छोटे छोटे सवाल करते हैं। आप इजाजत दीजिए कि जी सवाल पूछना शुरू करिए। अभी कोई तरीका नहीं पढ़ेंगे, आज कोई मेथड नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ छोटे छोटे सवाल पढ़ेंगे। अगर आप तैयार हैं, इजाजत देते हैं तो बताइए।
75, एक सेकंड जरा अर्जेंट बात हो गई थी, आप सबको पता ही है कि ये एक एसएससी के रिफॉर्म्स की अलग लेवल की लड़ाई थी जो अलग लेवल में चली गई है। और मुझे दुख भी है कि मैंने आज तक इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और इतना कुछ हासिल भी किया है। आप सबको मालूम होगा आज से पहले कि स्क्राइब के थ्रू कितने सारे सिलेक्शन हो रहे थे। एक बंदा अपना एग्जाम भी दे रहा है और स्क्राइब भी बन जा रहा है। अब आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया, चाहे वो स्क्राइब है या कोई बच्चा है। यानी एक बच्चे का अगर आधार एक बार आ गया तो वो सारे काम नहीं कर सकता, वो इन्विजिलेटर नहीं बन सकता, वो स्क्राइब नहीं बन सकता। ये सब बड़े सुधार हुए। चाहे वो रिजल्ट रिवाइज को लेकर हो, हर साल हजारों ओवर एज बच्चे सेलेक्ट हो जाया करते थे, बट अब वो नहीं होते हैं एसएससी में, क्योंकि हमने उस चीज़ को एसएससी पे फोर्स करके रिजल्ट रिवाइज कराया कोर्ट जा करके। आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि 100 रुपये क्वेश्चन के लिए जाते थे, गलत क्वेश्चन के, और इस 100 रुपये के लालच में लोग लगातार गलत क्वेश्चन पूछ रहे थे। समझ रहे हैं? तो हमने उस चीज़ को ठीक किया। तो बहुत सारे ऐसे सुधार हुए हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो आज एसएससी में आपके लिए सिलेक्शन सोचना भी मुश्किल हो जाता। तो वो सब चीज़ें हमने की हैं। चलिए फटाफट सवाल करते हैं। आज क्लास मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, बट आप लोग आज बहुत लेट से आए। 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं। वाह! लड़कों के साथ हमेशा जाती हुई है, चाहे वो CHSL में पूछा गया सवाल हो, चाहे CGL में, कि 75 खिलौनों में से सिर्फ 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए हैं। तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है? यहाँ पे दो तरीके हैं। यहाँ पे दो तरीके हैं कि या तो आप बॉयज का परसेंटेज निकाल दें और उसमें गर्ल्स का निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे। तो आपने देखा 18 खिलौने हैं 75 में, अगर 75 में 18 हैं तो 100 में कितने होंगे? ये परसेंटेज आ जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 छीन 18 और 6 चौक 24%। बॉयज का परसेंट कितना होगा? 24%। ठीक है, बॉयज का। अब यहाँ पे अगर मैं गर्ल्स की बातें करूं तो गर्ल्स की बातों का मतलब क्या है? तो आपने कहा कि अगर 24% ये हैं तो गर्ल्स के 76% हो गए, 100 में से घटा दिया। ये ज्यादा आसान लगा मुझे, ये मुझे ज्यादा आसान लगा। आपने शायद ऐसे किया होगा, इस सवाल को बताता हूँ आपने कैसे किया होगा। आपने किया होगा कि पहले आपने 75 में से 18 घटा के ये देखा कि कितने खिलौने इनको मिले हैं, तो पता चला 57 मिले हैं लड़कियों को। तो आपने फिर 57 कितने में से? 75 में से, और गुणा 100। ये भी एक तरीका हो सकता था, वो मुझे घटाने में टाइम लग रहा था इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 से इसको काटेंगे, 19 बार कटेगा, 19 चौक 76%। तो क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई? मतलब बहुत बेसिक क्लास है आज की, बहुत बेसिक क्लास। Sir, I have decided to complete one more chapter from recorded class with this percentage class to complete syllabus more quickly. Is it okay? जी जी गोपाल, ओके है। गोपाल मुझे अब बोलने में भी खराब लगता है। ये गोपाल कृष्णन जब से एसएससी चेयरमैन की बातें मैंने सुनी है, तब से मुझे गोपाल नाम से प्रॉब्लम हो गई है। एक सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये पूछ रहा। बड़ा ही नौटंकी भरा सवाल। सर पर गर्ल्स के साथ रियल लाइफ में होती है AIR 1 कह रहे हैं। क्या होती है गर्ल्स के साथ रियल लाइफ में? परेशानियां? अब ऐसा नहीं है, अब महिलाओं को बड़ा प्यार और सब दिया जाता है। देखो, अब जैसे 5% निकालना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5% निकालना आसान है। आप कह सकते हैं 5% मतलब 1/20, 5/100 होगा। अब मैं कहूं कि यार 2.5% कितना होगा, तो आपने कहा 2.5% इसका भी आधा होगा, 1/40। 5% अगर 1/20 है तो 2.5% कितना होगा? 1/40। राम की आय, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं राम और यहाँ पे लिख रहा हूं श्याम। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। 40 पे 1 अधिक है,
40 पे एक अधिक है यानी 41 है, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? इन्होंने खुद कहा कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। 2.5% का मतलब है 1/40 यानी 40 पे एक अधिक है। तो अगर 40 पे एक अधिक है यानी श्याम की आय 40 और राम की आय 41 होगी। अब इन्होंने क्या कहा है, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, ये फंसा दिया इन्होंने कहा ये इससे कितना कम है, तो मैंने कहा एक कम है। अच्छा एक कितने पे कम है, 41 पे कम है इंटू 100, ये हमसे पूछ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी सिखाऊंगा, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स भी मैं बैच के साथ बताता हूँ बच्चों को, ध्यान से सुनना बेटा। अगर ये 40 होता, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर यहाँ 1/40 होता तो उत्तर 2.5% आ जाता, लेकिन 41 है यानी 2.5 से कम आएगा, ये बात तय है। तो निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो उत्तर की ओर इंगित कर रहा है। 41 दूनी, दूनी समझ गए ना, और दूनी एक ही ऑप्शन में। जब आप इसे निकालने गए तो आपने जैसे ही दूनी किया तो आपने देखा एक ही ऑप्शन है और आप यहीं पे रुक गए और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। क्या दिक्कत है इस सवाल में किसी को? सर आप यूपीएसआई के लिए पढ़ाएंगे, सोच रहा हूं यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ाने के लिए, यूपीएसआई के लिए मेरा कोई बैच नहीं आएगा, यूट्यूब पे ही चलाऊंगा, यूपी एग्जाम चैनल पे। बोलो भाई, बारिश इतनी हो रही है लगता है फ्लड आ जाएगी। यहाँ भी कहाँ पे हो रही है बारिश, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, 1 रुपए की बारिश नहीं हो रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश हो ही नहीं रही। फिर से समझाता हूँ, 5% मतलब 1/20, 1/20 अगर 5% के बराबर है तो 2.5% 1/40। इन्होंने कहा है श्याम की आय से राम की आय अधिक है, कितना अधिक है, 2.5%, 2.5% मतलब 40 में एक अधिक है, तो 40 पे एक अधिक मतलब 41 है। तो श्याम की कितनी कम होगी, एक कम होगी, कितने में, 41 में। तो एक कम है 41 पे, 100 पे कितनी होगी, बात खत्म। अनुराग ने बड़ा सही पकड़ा है, कह रहे हैं सर आप लो फील कर रहे हैं, सर हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और ऐसा नहीं है कि कोई हमें मैनिपुलेट कर देगा। थैंक यू भाई, ऐसे ही अगर साथ बना रहेगा तभी ये लड़ाई लड़ना संभव भी होगा। 12.75% इज इक्विवेलेंट टू 12.75% किसके बराबर है ये बताना है।
मैं दोबारा समझा देता हूं। मैंने कहा कि जैसे 12.75 हमें नहीं पता चल रहा है कि किसका आधा है किसका डबल है, नहीं पता चल रहा हमें। जब हमें ऐसा नहीं पता चलता तब हम क्या करेंगे कि इस 0.75 को हमने 3/4 लिख लिया। ये तो आपको पता है या नहीं? अरे 75% 3/4 होता है, तो 0.75 को मैंने 3/4 लिख लिया। तो ये 12 से ही 3/4 आया, तो 12 चौक 48 और 3 51/4। अब 51/4 का मतलब कितना हो गया? परसेंट है तो बटा 100 कर दिया, और बटा 100 कर दिया तो ये 51/400 आ गया। बात खत्म। 51/400। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आवाज नहीं जा रही है? आवाज तो जा रही है। आवाज नहीं जा रही है, एक बार देखना। हेलो हेलो हेलो, आवाज तो जा रही है। आप कैसे कह रहे नहीं जा रही है? वॉल्यूम कम है, आगे बढ़ा लेते हैं। अब जा रही है? सर एसएससी पैटर्न है चेंज, डू वी नीड टू एनीथिंग डिफरेंटली? बिल्कुल सालिक भाई, थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा पढ़ाने के अंदाज में। हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। आज तो बेसिक क्लास है। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। देखो 1/20 1/30 का कितने परसेंट है? कमाल हो गया भाई। 1/20 1/30 का कितने परसेंट है? जैसे कोई मुझे पूछे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, अगर ऐसे मुझे पूछे तो मैं क्या कहूंगा? एक्स वाई का कितना है 100 में निकाल देंगे। यही तो मतलब है, एक्स बटे वाई इंटू 100। अगर कोई पूछे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है तो कैसे निकालेंगे आप बताइए? एक्स बटे वाई इंटू 100, यही करेंगे। आपने कहा कि 1/20 1/30 का कितना परसेंट है? 1/20 1/30 का कितना परसेंट है? इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, तो हमने कहा कि 0 से तो 0 कट रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। तो ये 50 दिया, 150%। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सर जी मेरा कमेंट आपके पास नहीं पहुंच रहा है क्या? मिथिलेश कुमार राय, पहुंच रहा है क्या? ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल भी आप नहीं कर पा रहे हैं क्या? ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल भी आप नहीं कर पा रहे हैं? बहुत टुच्ची क्लास है आज। पहली क्लास हर चैप्टर की टुच्ची होती है, लेकिन ये टुच्ची का भी टुच्ची है। एक तो नॉर्मल टुच्ची होता है, एक टुच्चियों का भी टुच्ची होता है। टुच्ची पाला जिसको कहते हैं। आप भी हमारी क्लास के अंदर प्लाजो पहन के आ सकते हैं, प्लाजो। आजकल तो लड़कियां क्या कर रही हैं, अपने दादा के पुराने पजामे उठा के और उन पे कढ़ाई करके प्लाजो बना के पहन रही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यदि x का 2% 24 है तो x का मान बताइए क्या होगा? एनटीपीसी सीबीटी में 2025 में सवाल पूछा है।
x का 2% 24, तो x का मान बताइए क्या होगा। x का 2% कैसे निकलेगा, 2/100 ऐसे ही निकलेगा ना। x का 2%, ये 24 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 2 से 1 काटा 12 बार, x कितना आ गया 1200। एक तो ये तरीका हो गया कि जैसे आपने सीखा है उस तरीके से आपने उत्तर निकाल दिया। एक हम ऐसे भी तो कर सकते थे मित्र कि भाई अगर 2%, किसी का भी 2%, ध्यान से सुनना, किसी का भी 2% अगर 24 के बराबर है, किसी का भी 2% अगर 24 के बराबर है, तो क्या मैं 100% नहीं निकाल सकता। आपने कहा पहले 1% निकाल लो, 12 आ गया। अब 100% निकालना है तो 1200 हो गया, यही आंसर हो गया। ऐसा भी कर सकते थे कि अगर 2% 24 है तो 100% कितना होगा 1200। अगर कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए। दिस विल फिट्स यू, दिस विल फिट्स यू। इट्स स्मॉल फॉर मी बिकॉज माई कमर इज सो लॉन्ग। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नताशा मैम आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का? अब तो महंगे फोन चलाने की आदत हो गई होगी, अभी नहीं हुई। कितना भी कोशिश करो सस्ते कवर काले पड़ ही जाते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल पूछा गया था, बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा गया था कि 64% का वर्गमूल क्या होगा। 64% का वर्गमूल क्या होगा। सर जी आप बहुत उदास दिख रहे हैं, चिंता में दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, चिंता में नहीं हूं मैं, इस चीज से परेशान हूं कि बच्चे कितनी जल्दी मोल्ड हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि एक शिक्षक है जो हमारे लिए 7 साल से लड़ाइयां लड़ रहा है। अब कोई नया बंदा आकर के बड़ी बड़ी बातें करके आपको कहे कि कुछ नहीं हुआ, जिसने पहले कभी कुछ ना किया हो, आज तक कुछ ना किया हो। 2024 के मेंस रिजल्ट के बाद मैंने देखा शिक्षक ऐसे आके यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वीडियो में कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। चले देखो, अब पता है आपने डायरेक्ट 8% कर दिया, आपने गलत किया। ऐसे परसेंट का भी तो कुछ होगा ना, आपने परसेंट को इग्नोर कैसे कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे 64% है, तो परसेंट का वर्गमूल अगर आप 8% बता भी रहे हो तो आप गलत कह रहे हो। मैं मानता हूं कि 8% आ जाएगा, लेकिन परसेंट 64% था। मेरी बात सुनना, ध्यान से नहीं सुनते आप। मैं ये कह रहा हूं आप इसका वर्गमूल लेंगे, अंडर रूट 64 और परसेंट, समझना। तो आप 64 का वर्गमूल 8 बाहर निकाल सकते हैं, परसेंट तो अभी भी अंडर रूट में रह जाएगा ना। आप परसेंट बाहर कैसे ले आए? परसेंट का मतलब 1/100 होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो जब आप 1/100 का वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 8/10। आएगा ही नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? 8/10 आ जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं। अब इस 8/10 को आप क्या लिख सकते हैं? किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा क्या? 8/10 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 0 लगा देते हैं ऊपर नीचे। अब इसको 80% लिख सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मुझे लगता है कि आप सही दिशा में जा नहीं रहे हो, आप सही चीज नहीं कर रहे हो। कैसे काम चलेगा?
परसेंट है ना, आप समझो 0.8% की बात कर रहा हूं मैं। पता नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट मुझे लग नहीं रहा कि गलत हूं मैं। मैंने बिल्कुल सही किया और मैंने इतना सिंपल तरीके से समझाया सवाल को जिसकी कोई हद नहीं। आप 64% है, मेरी बात समझना, आप 64% को ना ऐसा करो, आप लिख लो 64% को 0.64, ये लिख सकते हैं। अब आप इसका वर्गमूल लो तो आएगा 0.8, लेकिन ये 0.8% में नहीं है। 0.8 का मतलब क्या है? अगर मैं इसे परसेंट में बनाना चाहूँ, किसी भी संख्या को मैं परसेंट में बनाना चाहूँ तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करूंगा तो ये 80% हो जाएगा। गलत कह रहा हूं तो बताओ। 0.8 होगा वो बात ठीक है, लेकिन 0.8% नहीं होगा। मैं गलत हूं क्या? हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। 80% ही उत्तर आएगा। ये सवाल आई थिंक किसी एग्जाम में आया हुआ भी है, सीडीएस में आया है। ठीक है, चलो अभी अपनी गलती समझ में आई या नहीं आई? सर बी सही होगा, बी होगा। बी कैसे होगा आप बता सकते हो? अभिषेक मिश्रा आप बता सकते हो? थोड़ी बहस कर लेते हैं, बी क्यों होगा? नताशा आप बताओ बी क्यों होगा? ये आप जब घर जाती हो तो आपके नाक पे दाग क्यों आ जाते हैं? गांव में काले पड़ जाते हैं क्या लोग? ये होता है जनरली। सर √64 गुणा 100 बराबर 80%। बहुत ही बढ़िया और नेक दिल हैं आप, बिल्कुल सही हो सर। आप बब्बानी शंकर साहू हमारे साथ हैं, बब्बानी शंकर साहू नाम क्या था? बब्बानी शंकर साहू, इस पर गाना बन जाएगा, बब्बानी शंकर साहू, बब्बानी शंकर साहू। वाह। चलिए, निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में व्यक्त करना है निम्नलिखित को। ये भी परसेंटेज में है, आपने इतना बेसिक परसेंटेज कभी नहीं पढ़ा होगा कहीं। देखिए, अब 20% है तो 20/100 करेंगे, और 20/100 करने का मतलब कितना आ जाएगा? 0.2। तो पहला वाला उत्तर नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, ये हो सकता है। 0.5% है तो 0.5/100, तो और 2 जीरो लग जाएंगी, 0.05, 0.005। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सी इज द करेक्ट आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। नताश, 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 नताशा। पॉइंट हटाया और 0 बढ़ाई। सर आप सही हो, थैंक यू अंजना, थैंक यू वेरी मच। अंजना ने कह दिया तो फिर मैं सही हूं, क्योंकि अंजना इस क्लास की सबसे बड़ी महिला है, सबसे बड़ी महिला है अंजना इस क्लास की। अंजना कोई नॉर्मल महिलाओं में से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए? वाह, बिल्कुल बेसिक से करना, बिल्कुल बेसिक से, कुछ मत करना, जैसा सवाल ने बोला है बस वैसा वैसा करते चले जाना और देखते हैं उत्तर आएगा कि नहीं। बताओ भाई। मेरे हिसाब से बी उत्तर आना चाहिए। बताऊं क्यों आना चाहिए बी? क्योंकि 460 भी 23 का मल्टीपल है। 23 की मल्टीपल में 23 का मल्टीपल जुड़ेगा तभी वो 23 का मल्टीपल रहेगा।
क्योंकि 920 भी 23 का मल्टीपल है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ और जोड़ दें और वो 23 का मल्टीपल बना रहे। तो मैंने कहा 23 चौक 92, पहली संख्या 23 से नहीं कट रही, 23 दूनी 46, 23 चौक 92 कट रही है, 23 एकम 23, 105 नहीं कट रही, 23 या 69 72 नहीं कट रही। बी आंसर। सोचो, हम ऐसे भी सवाल करना आपको बैच के अंदर सिखाएंगे। आप मुझे खुद बताओ एक छोटी सी चीज, आप 9 के मल्टीपल में 18 में कोई ऐसी संख्या जोड़ने की बात कर रहे हो कि वो बाद में भी 9 का मल्टीपल ही है 63, तो आपको नहीं लगता कि वो 45 होगी और वो भी 9 का मल्टीपल होगी? अगर 9 के मल्टीपल में कुछ जोड़ा जाए और उसके बावजूद भी वो 9 का मल्टीपल आ रहा है, यानी जो आपने जोड़ा है वो भी 9 का मल्टीपल होगा। आप 460 23 के मल्टीपल में एक ऐसी संख्या जोड़ रहे हैं कि वो बाद में भी 92 23 का मल्टीपल ही बन रहा है, तो फिर आपने जो संख्या जोड़ी है गुरु वो भी 23 का मल्टीपल होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले पहले ये बताओ, ये वाली बात मल्टीपल वाली बात समझ में आई या नहीं आई? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मल्टीपल वाली बात समझ में आई या नहीं आई? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट डेड बॉडीज। योगेश, आजकल रिकॉर्डेड क्लासेस चलाने का दौर है, तो कोई मतलब नहीं है। लाइव पढ़िए, यहाँ मजा आएगा। लाइव का अपना अलग आनंद है। ठीक है भाई, देखो आगे बढ़ते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए? तो 460 का 20% समझना, प्लस हमने कुछ जोड़ा n और ये बन गया 920 का 70%। ये कह सकते हैं? बोलो, कह सकते हैं? आपने कहा जी कह सकते हैं, यही लिखा हुआ है ये सवाल में। तो आपने कहा कि 460 का 20% यानी 460 गुणा 20/100 प्लस n बराबर 920 का 70%, 70/100। आपने देखा थी जीरो से तो जीरो कट गई, n बराबर आ गया 92 गुणा 7 माइनस 46 गुणा 2। मैं तो ये कह रहा हूँ 46 कॉमन ले लें, आपने कहा ले लो। अंदर बचेगा 7 दूनी 14 में से 2 गए 12, 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 55, 552। 552 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सर 64 वाला आंसर गलत है, उसका आप क्रॉस चेक करो एक बार। सच में गलत है क्या 64 वाला? कितने लोग मान रहे हैं कि 64 वाला गलत है? कितने लोग मान रहे हैं कि 64 वाला गलत है? बोलो भाई, चेतना को भी। आगे बढ़ें सर। मैं यूपीएसआई का स्टूडेंट हूँ, आपका वीओडी बैच 2 बार पूरा रिवीजन कर चुका हूँ। मेरे 40/36 सही है, 80% आएगा सर, सही है। राजवंती स्वामी कह रही है। राजवंती का भी एक अपना अलग स्टेटस है, राजवंती का भी अपना एक अलग स्टेटस है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं। सर इनको बता दीजिए इधर सीजीएल कौन निकाला है, फिर सब सही मानेंगे। वही, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इन बातों को भी, क्या रखा है इन बातों में, खुरपे आते हुए देखे हमने हाथों में। द डिफरेंस बिटवीन 4/5 of 80 and 4/5% of 650 each। अंतर पूछ रहा है 80 के 4/5 में और 650 के 4/5% में। ये अंतर समझना दोनों में।
80 का 4/5 निकालते हैं भाई। 80 का 4/5, 80 गुणा 4/5, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 64 ठीक है। अब 650 का 4/5%, 650 गुणा 4/5% का मतलब नीचे 100 और आएगा। परसेंट का मतलब तो यही है ना, नीचे 100 और आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल यही है। 0 से 0 कट गई और 5 से ये 13 बार कट गया। 13 चौका 52 को 10 से भाग करेंगे 5.2। अब 5.2 64 में से घटाना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप पहले ऐसा करो, 64 में से 5 घटा लो, 59.2 घटेगा तो 58.8। ये उत्तर आ जाए। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को डाउट था इस सवाल में? कुमार मेंटोर भी हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया। लल्लू, आज तो आपको मजा आ रहा होगा ना इतने लल्लू लल्लू सवाल करने में। दुख का विषय है कि विशाल प्रभाकर जैसे लोग इतने छोटे छोटे सवालों के उत्तर भी नहीं बता रहे, बल्कि हमने जो एक दो उत्तर निकाले हैं उनको भी गलत साबित कर दे रहे हैं। वाह विशाल वाह, कमाल कर दिया विशाल तुमने। आगे बढ़े। यदि 5% ऑफ ए बराबर बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। बड़ा ही नकली सवाल है। अगर किसी बच्चे ने बता दिया तो उसकी अलग से इज्जत करेंगे हम। अलग से क्या करेंगे? इज्जत हम। सर आप इस विशाल को इतना भाव क्यों देते हैं? ये 2 कौड़ी का आदमी है, इससे बात भी मत किया करिए। इसका लेवल नहीं है कि आप इससे बात करें। ये कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नौटंकी और लंका आदमी है। या अरवन इतना मत लिखिए, इतना मत लिखिए। मैं समझता हूँ आपकी बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। हमारा काम सबको सम्मान देना है। सर आप पढ़ाई के साथ साथ घर का माहौल भी बना देते हैं। अरे सूर्य प्रकाश भाई, बनाना पड़ेगा, वापस पढ़ाई में आना पड़ेगा। पता है मुझे भी, सोचो मैं आप लोगों से सच में ये बात कहना चाहता हूँ कि जो काम करने लगो वही करना अच्छा लगता है। अगर कल को आप यकीन मानिए, मैं, खान सर, आपके विकास दिव्य कीर्ति सर, अलग पांडे सर, हम लोग अगर कल को सब्जियों के ठेले लगाने लगे और 10 दिन लगा लें तो 11वें दिन हम यही बात कर रहे होंगे कि प्याज कितनी सस्ती मिली, अच्छा आलू कितना मिला। ये हाल है। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूं कि बेरोजगारी का अपना एक कंफर्ट होता है, इसमें ज्यादा दिन मत रहिए। अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो आप इससे नहीं निकल पाएंगे। आप देखते होंगे जिन लोगों को 4-4 साल तैयारी करते हुए हो गए, फिर वो एग्जाम नहीं निकाल पाते। मैं भी अगर 5-7 दिन पढ़ाना छोड़ दूं, फिर जो कर रहा होता हूँ वही सही लगने लगता है। टीचरों से बात करना, ये करना, वो करना, इसको कन्विंस करना, उसको कन्विंस करना, ये वो सब, यही जो भी करने लगोगे वो अच्छा लगने लगेगा। जब मैं केस में फंसा हुआ था, मेरी लड़ाई थी एक कंपनी से, तो वही काम ठीक लगने लगा था। मुझे लगने लगा था यार अब वकील बनूंगा, फिर जज बनता हूँ, खेल खत्म।
देखो बोर्ड पे लिख के करते हैं अच्छे से। बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखता हूं, फिर आप कहते हैं कि जब मैं लिखता हूं तो मैं छुपा लेता हूं, इसीलिए बस 5% ऑफ ए, ठीक है, 5% ऑफ ए बराबर है बी के। आपको बी परसेंट ऑफ 20 बताना है, बी परसेंट ऑफ 20 बताना है। आपको क्या बताना है? बी परसेंट ऑफ 20। तो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू रख दूं, तो आपने कहा रख दो, तो ये वैल्यू है 5% ऑफ ए, ए और फिर परसेंट है, परसेंट को 1/100 कर दूं, दो दो परसेंट थोड़ी रखेंगे, एक तो हटाना पड़ेगा ऑफ 20। आप बताओ 1% तो हटाना पड़ेगा ना, इतने परसेंट थोड़ी रख सकते हैं। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह रहा था दोस्त कि अगर मैं 5 से इसको काट दूं तो ये 20 आ जाएगा नीचे। तो आप कहेंगे a/20, a/20 कहेंगे। अच्छा ये जो 20 है इसको इधर ले आऊं, तो आपने कहा ये 20% हो जाएगा ऑफ a/20। a/ कितना हो गया? ये 20 ही है ना, ऑप्शन में ही नहीं है तब तो। 20% ऑफ a/2 हमारा आ रहा है a/20। हमने कुछ नहीं किया, बस b की वैल्यू रख दी 5% ऑफ a। चलो ऐसे ना करके थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको भी, सिंपल लिख देते हैं। 5% ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? 5/100 इंटू ए, यानी a/20। a/20 बी की वैल्यू आ गई a/20, यही आ गई ना। अब मैं यहां पे रखता हूं, तो आपने कहा a/20% ऑफ 20। तो कौन सा ऑप्शन इसके पास आ रहा है? आ तो रहा है यार, ये 20% ऑफ a/20 सही तो है। इस परसेंट को इधर ले जाओ, कोई मतलब थोड़ी है। 20% इसको मैं लिख सकता हूँ 20% ऑफ a/20, सही तो आ रहा था, पहले भी सही था, अभी भी सही है। डी आ तो रहा है, डी आ रहा है, पहले भी सही था, अभी भी सही है। सर मेरे घर की आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, मेरी हेल्प करो। बिल्कुल करेंगे हेल्प, सबकी करते हैं, आपकी भी करेंगे। सर सीजीएल में न्यू टॉपिक आएंगे क्या? जो न्यू टॉपिक आएंगे उसी के लिए मैं चालू कर रहा हूं एक रिवीजन स्कोर बूस्टर क्लास। ये सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये बैच 20 से 22 क्लासेस इस बैच के अंदर होंगी जब तक पेपर होगा। ऑल बैचेज के अंदर रहेगा, ऑल बैचेज, चिंता ना करें। सर इस लड़के को बोलने का तमीज नहीं है। देखना क्या लिख रहा है ये लड़का, पूरा कमेंट दिखाना। सर इस लड़के को बोलने का, आप इसको कुछ भी नहीं बोल रहे यार। मैं तो विशाल आपको भी कुछ नहीं बोलता हूँ, उसको भी कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं तो अब किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इतना नाराज हूं सबसे। संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है। नंबर ए एंड बी आर 30% 50% रेस्पेक्टिवली मोर देन सी। ए और बी 30% और 50% संख्या सी से अधिक है।
संख्या सी से अधिक है। संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% संख्या सी से अधिक है। ए और बी का अनुपात क्या है? ए और बी क्रमशः 30% 50% सी से अधिक है। ये सी है, ये ए है, ये बी, ठीक है, सी से अधिक है। ए और बी, ठीक है, 30% और 50% सी से अधिक है। अगर मान लेते हैं कि सी 100% है तो ए उससे 30% ज्यादा है, 130। बी उससे 50% ज्यादा है, 150, ठीक है। ए का बी से अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? ए का बी से अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? तो 13:15। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितने परसेंट है? लॉजिक नहीं समझ में आया इसका। लॉजिक एक परसेंट, 50% का 2% कितना परसेंट? देखो सिंपल है, 1% छोड़ना है मुझे। किसी संख्या का 50% का 2%, इसका परसेंट मुझे खत्म करना है। 1% खत्म करना है। 50 दूनी 100 और 2 से 2 कट गया तो का 1% बचा है। कितना बचा है? 1% बचा है। क्या मुश्किल थी इसमें? 2% थे, आप समझो 2% थे। किसी संख्या का 50% का 2%, तो 2% थे। मैंने उस 2 को क्या किया? 1% बना लिया, 1% बना लिया। ट्रस्ट में, आई एम अ डॉक्टर ऑलमोस्ट। ये उन भैया ने यूज किया है, काफी दिनों तक गिराया है, टेढ़ा करके फेंका था ऊपर से, यहां से, और ऐसे करके फेंका था।
तब से ही इसमें दिक्कत है, उससे पहले बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। साकेत मैंने देखा है, सब देख रहा हूं मैं साकेत, अपनी इन खुली आंखों से सब देख रहा हूं साकेत। सीजीएल मेंस में ये सवाल आया है, बताइए क्या इस सवाल को आना चाहिए था, और आना चाहिए था तो क्या उत्तर होगा इस सवाल का, आप मुझे बता सकते हैं? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी मुझे बता सकती है, कोई भी बॉडी मुझे बता सकती है। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है जो मुझे बता सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं उससे, बॉडी हो बॉडी हो बॉडी हो, डेड बॉडी हो बॉडी हो बॉडी हो, बॉडी 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 बॉडी, ये होती है बॉडी, ऐसे करके बनती है बॉडी। ठीक है, देखो पता ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 3 तो नीचे है जो इस 72 को काट देगा 24 बार, यानी फिर भी 3 का मल्टीपल तो रह जाएगा उत्तर में। अब 3 का मल्टीपल रह जाएगा तो मैंने देखा 7 और 5 12 और 6 18, एक कट रहा है 3 से, 8 और 1 9, अच्छा ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, ये दोनों उत्तर नहीं हो। फिर मैंने कहा और कुछ देखें, तो आपने कहा कि 4 तिया 12 और 1 13, 13 अगर ऊपर आ रहा है यानी उत्तर 13 का मल्टीपल होगा। 13 पंजे 65, 700 नहीं कटता, ये नहीं होगा, उत्तर आ गया सी। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो उत्तर आ गया 13.65। कैसे? मल्टीपल से ही मैंने उत्तर निकाल दिया। यही चीज आपको मेरी क्लास में सीखने को मिलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा नहीं कि अलग से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा इन सब चीजों की, मैं बैच के साथ ही ये सब चीजें पढ़ाते हुए चलूंगा आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि जी ये 7200 है, 7200 गुणा 33 से 1/3% का मतलब 1/3, 3 सही 1/4 का मतलब 13/400, परसेंट का 100 आ जाएगा, इंटू 17.5 का मतलब 17 दूनी 34 और 1 35/2, और 2 का मतलब 200, क्योंकि परसेंट भी। इतना तो किया होगा आपने, मानते हैं इतना किया होगा आपने? का जी किया है। बस अब खेल खत्म करेंगे कैसे। 0 से 2 जीरो कट गई, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, ये 3 आ गया। मैंने देखा कि नीचे 2 जीरो और बचे हैं, 2 जीरो काटूंगा तो 0.35 आ जाएगा। तो पहले मैंने 3 की गुणा इसी से कर ली, तो आपने कहा 3 की गुणा इससे करूंगा तो 1.05 आएगा, 35 से 105 गुणा 13। अब 13 की इससे करूंगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, सी आंसर। कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखनी है, मल्टीपल भी आपको मुझसे सीखना है, लास्ट डिजिट भी आपको मुझसे सीखनी है, यूनिट डिजिट भी आपको मुझसे सीखनी है, सब कुछ आपको मुझसे सीखना है। एवरीथिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी। आज मैंने एग्जैक्ट 10 बजे क्लास शुरू कर दी थी, इस बात के कितने लोग गवाह हैं जो थे 10 बजे उस टाइम पे? जो 10 बजे उस टाइम पे थे, मैं जानना चाह रहा हूं उनसे। तेरा मिलना है, तेरा मिलना है। सर मैं तो गेम खेल रहा था उस वक्त।
देखिए बेहद सिंपल है, कोई बता सकता है आप में से कैसे करेंगे? एक बात तय हो गई कि जैसे मैंने 18% देखा तो मैं समझ गया कि जी 9 का मल्टीपल होगा। तभी एक लड़का बोला कि जी 9 तो नीचे है, कट जाएगा, 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा 15 तो है, तो आपने कहा हाँ जी 3 का मल्टीपल जरूर होगा। तो 8 और 2 10 और 5 15, 3 का है। 8 और 2 10 और 5 15, 3 का है। और ये 3 का नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा। और 8 और 5 13, ये भी 3 का नहीं, ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। ये बात तय हो गई, ठीक है। अच्छा एक और बात क्या तय हुई कि 19 का भी मल्टीपल होगा अगर 38 है तो मैंने देखा 19 या 57, ये भी नहीं कट रहा 19 से, ये कट रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। यही उत्तर आ रहा होगा। यानी सोचिए हमने बिना कुछ किए सिर्फ मल्टीपल से फटाफट चेक करके उत्तर निकाल सकते थे। 18% है यानी 18/100, जहां भी परसेंट बटा 100 कर दो। 15% है 15/100 इंटू 25/9 इंटू 3800। आपने देखा कि जी 100 से ये 100 कट गया, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50 दूनी ये, और 2 से ये 19 बार कट गया। तो एक तो 5 का मल्टीपल होगा, ये बात तय हो गई। और 3 का मल्टीपल होगा तो भी एक था। यानी हमारे पास इस सवाल के उत्तर निकालने के 36 तरीके थे। 15 गुणा 19 285। हमारे पास इस सवाल को करने के तमाम तरीके थे, तमाम तरीके थे, तमाम 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 तमामिया, तमाम तमाम तमामिया। टिक 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 टिक। इसके बाद अभी मॉक रिकॉर्ड करूंगा। सोचिए इस बार वाला मॉक भी बहुत मुश्किल था। अगर आप मॉक टेस्ट वाली सीरीज वाले बैच में हैं, जो सफलता सीरीज थी, उसमें इस बार वाला मॉक तो हिला देने वाला है यार। कल रात मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सवाल, मतलब दिमाग हैंग हो जा रहा है। मैंने कहा अब सुबह करूंगा आराम से। 40 का 60% 15 के 1/5 से कितना अधिक है? ये एनटीपीसी में इस साल आया सवाल। आज बहुत बेसिक क्लास थी, आपने देखा बहुत बेसिक सवाल भी मैंने कराया आपको। आपने देखा कि जी 40 का 60% यानी 40 गुणा 60%, 60/100 या 3/5 का लीजिए, बातें की 5×8 = 40, 24 आ गया। 15 के 1/5 यानी 3 से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। कौन नहीं बता देगा बताओ? क्या इस सवाल को करने के लिए भी आपको एफर्ट की जरूरत है दोस्त? तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज शेयर कर सकते हैं आप? कर लेंगे यार, ये सब भी शेयर कर लेंगे। नड्ज, नड्ज नाम है, नड्ज। नताशा को नड्ज कहते हैं। लेकिन यार ये हार्दिक के साथ गलत हुआ। मेरी कल बात हो रही थी हार्दिक से, तो उसने बताया कि बहुत खराब हुआ है उसके साथ, बहुत ज्यादा खराब हुआ है। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़े से एक और ऐसे सवाल करते हैं, कुछ जो आपको थोड़ी तकलीफ वगैरह भी दें। ये देखिए सवाल, एक बार उनको बताइएगा कि जो सेकंड सवाल है वो 22वें 23वें जैसा है। वाई, खाली वाई पूछ लीजिएगा, या तो वो भी सेम जगह होना चाहिए था। इसका मतलब आपने डालते वक्त ध्यान नहीं दिया कुछ भी। आप कहते हैं कि हम आपको डांटते हैं।
देखिए ए का वेतन बी से 16% अधिक है। ए का वेतन बी से 16% अधिक है। ये ए है, ये बी है। ए का वेतन बी से 16% अधिक है। ये 16, ये 116। ठीक है। अब बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है ये बताना है। ये से कितने परसेंट कम है, तो मैंने कहा 16 कम है 116 पे। 100 पे कितना होगा ये बताना है। ऑप्शन लेकिन बड़े नजदीक हैं तो उत्तर बता पाना मुश्किल भी है। जैसे मैं अगर 4 से काटूं इसको तो 4 बार कटेगा, और इसको 4 से काटूं तो कितनी बार कटेगा मैम? देखिए 16 में 7 112 है। अगर ये नीचे 7 होता तो 14 दशमलव उत्तर आ जाता, लेकिन 7 से बड़ी संख्या है। 16 में 7 112 होता है ना, 7 से बड़ी संख्या है, यानी उत्तर तो 14 से कम होगा। यानी कि ये नहीं है, बाकी तो कोई भी हो सकता है। 4 से काटा, 4 से 29 बार कट गया, यानी आप ये कह सकते हैं उत्तर आ रहा है 400/29। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन बड़े करीब है, मेरी बात सुनना, और 13 ऑप्शन में है ही, तो मैं 13 ना अलग हटा दूंगा इसमें से। तो आपने कहा कि जी 29 को 13 से गुणा करते हैं, 13 तिया 39, 390 में से 13 घटा दो, 390 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा? 377। यानी 377 तो आप अलग कर लो, क्योंकि वो तो 13 आ रहा है। अब बच जाती है जी 23/29। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है भाई? गलत नहीं करा मैंने। 377 आप सब जानते हैं, धारा हट चुकी है कि ये इससे 13 बार कटेगा। भाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 29 से कम 29, 29 से 87, मुझे पता है ये 23 बचा। अब 29 से 23 को भाग करूंगा तो 200, 116 का मतलब 232 होता है। 232 होता तो 8 बार कटता, तो 8 से थोड़ा सा कम, यानी 0.79, 0.8 से थोड़ा कम 0.79, तो 13.79% उत्तर आ जाए। बोलो ये अप्रोच समझ पाते हो कि नहीं? आपको पता है कि 29 दूनी 58 दूनी 116 दूनी 232, 232 होता, यानी कि ये 2 3 है, 232 होता तो सीधे 8 बार कट जाता, लेकिन 230 है एक तरीके से, तो 0.7 बार कटेगा। ऐसी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी जो आपके दिमाग को ना थकाए पेपर में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्त। दिमाग जितना कम थकेगा पेपर में, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली मुलाकात आपसे परसेंटेज की पार्ट 2 क्लास में कल सुबह 10 बजे होगी। जो बच्चे पुराने बैच वाले हैं जिनका स्टैटिस्टिक्स चल रहा था, उनसे अगली मुलाकात आज शाम को 6 बजे होगी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे, और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे अच्छे नए नए तरीके लेके आएंगे, नए नए ट्रिक्स लेके आएंगे, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जो आपके एग्जाम्स में रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो लड़ाई भी हमारी जारी है, आगे भी जारी रहेगी, जब तक कि सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। हम ग्राउंड पे काम करते हैं। हमारा मकसद कभी भी चर्चा में आना नहीं रहा है, हमारा मकसद सूरत बदलना रहा है। जो कि आजकल के, चाहे वो टीचर्स हों चाहे बच्चे हों, नहीं है, उनको हर चीज चाहिए कि चर्चा में रहे, इफेक्ट कुछ हो या ना हो। सबको चर्चा में रहने की आदत है, किसी को काम से मतलब नहीं है, सूरत बदलने से मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आज तो